द कॉमेडियन जो अपनी रिटायरमेंट की एज में आके नए नए कॉमेडियन से जल रहा है। पत्नी को मैंने फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? रांझना। फिल्म देखकर घर पे जब आई तो बड़े रोमांटिक साल में कहती है, मेरे प्यारे रांझना। क्या बोलती है? मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। क्या फनी जोक था। अब समझ में आ रहा है कि इन्हें क्यों जेलसी हो रही है नए कॉमेडियन से, क्योंकि खुद से कॉमेडी हो नहीं रही है और मोहल्ले की आंटी बन के हम पंचायत करने चली जाते हैं हर पॉडकास्ट में। कम से कम इसी बहाने रेलेवेंट तो रह ही लेंगे इंटरनेट पे। बात तो सही है। आप एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहाँ सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को जो भी आप खाना पीना दोगे, उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने जम के गाली दोगे। वो जो लड़के आ रहे हैं वो तो उनके अपने खरीदे हुए पता नहीं क्या क्या, और फिर बाद में नहीं मतलब आजकल के कॉमेडियंस अपने ही ऑडियंस को शो में नशे करा रही है। ओके ओके ओके। और उसी शो के 1-2 घंटे के टाइमिंग में उसी में वो लोग सिर्फ और सिर्फ गालियों का प्रयोग कर रहे हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके। और नशेड़ी ऑडियंस को मजा भी आ रहा है। ओके। अरे चाचा, किसी को नशे में भी आप 4 गालियां सुनाओगे ना, वो आपको उल्टा 10 गालियां देगा। मतलब आपके हिसाब से कोई एक हॉल को हाउसफुल कर रहा है, पूरी की पूरी टिकटें बेच रहा है कुछ चंद मिनटों में, और वो चीज आप नहीं कर पा रहे, तो आपके हिसाब से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लेजेंडरी सुनील पाल नहीं कर पाए आज तक, तो और कोई कैसे कर सकता है? वो जो लड़के आ रहे हैं वो तो उनके अपने खरीदे हुए पता नहीं क्या क्या, और फिर बाद में जैसे व्यूज का गेम है, फिर व्यूज के गेम में मजबूर हो जाते हैं हर प्लेटफॉर्म, फिर केबीसी भी उनको बुलाएगा। अच्छा, इनके हिसाब से तो ऑडियंस भी खरीदी हुई है, यूट्यूब के व्यूज भी खरीदे हुए हैं, और जो लोग केबीसी वगैरह में गए हैं उन्होंने तो केबीसी भी खरीद लिया है। वाह यार वाह, माय गॉड, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस के बाद बाप दादा का इतना पैसा है कि सबकी हाईवे से जमीन कटी है, तो इतना ज्यादा पैसा आ गया कि उन्होंने ऑडियंस से लेके व्यूज तक सब खरीद लिए, सब के सब। पैसा ही पैसा होगा। पर यार एट द एंड ऑडियंस भी तो उन्हें पसंद कर रही है ना। समझ रहे हो आप? अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50, यार तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा, 2-4 गालियां दे दे, तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर, मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। हाँ सही बात है, वो रियल लाइफ में गालियां देते होंगे तभी तो वो पर्दे में गालियां दे रहे हैं। नहीं सही बात है यार, तो इस हिसाब से तो आप भी नहीं, मतलब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, बस मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं कि रियल लाइफ में आप भी तो शर्म करो, भगवान से डरो। कभी कभी तो लगता है कि सुनील पाल जी खुद की बातें तो कुछ सुनते ही नहीं है यार, क्योंकि ना बातों में सिर है ना पैर है यार, है तो सिर्फ यंग टैलेंट को देख के फ्रस्ट्रेशन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई, सुनील पाल जी ने एक गाली गलौज करके एक फिल्म बनाई। कॉमेडियन है जो परेशान है क्योंकि बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं। अरे ये तो खुद की ऑटोबायोग्राफी बना दी यार, वाह 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 वाह। और वो एक अच्छा इंसान है, उसको कोई सुन नहीं रहा। और उस फिल्म का पूरा मोटिव क्या है कि फिल्म खत्म क्यों नहीं हो रही है। ये इन्हीं की ऑडियंस सोचती होगी कि ये शो खत्म क्यों नहीं हो रहा है यार, टाइम पास करने आए थे, टाइम वेस्ट हो गया। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनीपुरा मेला में खड़ा कर दो, अगर ये 5 मिनट में चल गया तो मैं कहूंगा अब तुम जनता के आर्टिस्ट। कॉमेडियन बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों में जाके बड़े बड़े हॉल को हाउसफुल कर रहे हैं, पर छी उन्होंने सोनपुर मेला में परफॉर्म नहीं किया तो क्या खाक स्टैंड अप कॉमेडी की क्या बोला तूने? हाँ बेची होंगी तुमने हजारों टिकटें कुछ मिनटों में, पर बात तो तब है जब तुम सोनपुर मेला में आके परफॉर्म करके बताओ और उधर की ऑडियंस का दिल जीत के बताओ,
तब हम मानेंगे कि तुम टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन हो, वरना घंटे के कॉमेडियन हो तुम। कोई सेंस है इस बात की? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज के कॉमेडियंस है सुनील पाल इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर तो हो आप, है ना? सही पकड़े हैं। एक सामाजिक कूटनीति का रूल है कि आप अगर किसी को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो, उसकी हिम्मत तोड़ दो, उसकी उड़ान खत्म कर दो। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर देखो सभी के कमान में। वैसे सुनील पाल जी, जो ये आप कह रहे हो वो चीजें आप खुद कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए तो कोई बदनामी करेगा नहीं, क्योंकि आपने तो अभी तक अपनी उड़ान भरी नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो कौन नीचे तीर लेके खड़ा होगा? तो सोनू निगम जी के वर्ल्ड टूर में मैंने उनको जो भी कहता कि सोनू जी आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी, क्योंकि आप गायनो वोकोलॉजिस्ट है। क्या बोला तूने? गायनो वोकोलॉजिस्ट। इसी जोक्स की वजह से तो आपकी ऑडियंस सुन नहीं रही है आपके जोक्स, क्योंकि इतने खतरनाक जोक्स कि भाई साहब ऑडियंस डर जाए आपके जोक्स सुन के। इतने खतरनाक शब्द, भाई साहब आप तो समय रहना तक को फेल कर रहे हो यार। ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करे बिना मत जाना। और लास्ट वीडियो ये रही तो इसको भी जाके देख लो।